हाय गाइस, फैट लॉस फॉरएवर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले एपिसोड नंबर 1 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है 3 रीजंस व्हाई डाइट फेल्स। गाइस, हर साल हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने डाइटिंग में लगाते जा रहे हैं सो दैट हम लोग ओबेसिटी और ओवरवेट से छुटकारा पा सके। लेकिन हार्श ट्रुथ ये है कि इसके बावजूद भी हम लोग ओबेसिटी और ओवरवेट को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसका रेट जो है इंक्रीज ही होता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा ओबीज और ओवरवेट होते जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 40% एडल्ट्स आर ओबीज और मोर देन 70% adults are overweight. So guys, these numbers are shocking. Guys, मार्केट में हर वीक एक न्यू डाइट आती है बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, और सेम डाइट नेक्स्ट वीक विलन बन जाती है। जहां पे वो बेनिफिट्स दे रही थी हमें, आज वो प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाती है। तो ये जाहिर है कि लोग एक डाइट से दूसरी डाइट पे स्विच करते रह जाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनको प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, बल्कि वो उल्टा नीचे जाते जाते हैं। उनकी सिचुएशन जो है वर्स होती जाती है, क्योंकि डाइट, आज कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, कल कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, और रिजल्ट सबके सामने है। सो गाइस, बात करते हैं कि वो क्या 3 रीजन है जिसकी वजह से डाइट फेल हो रही है। सो नंबर 1 रीजन, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। गाइस, मार्केट में जितनी भी डाइट्स हैं उनमें मैंने एक चीज नोटिस की है, और सब में एक चीज कॉमन है कि वो ना एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप को विलन बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि यही पर्टिकुलर फूड ग्रुप है जो आपको ओबीज और ओवरवेट बना रहा है, तो क्यों ना उसी फूड ग्रुप को निकाल दिया जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कीटो को ले लो, कीटो में आपको लो कार्ब खाने को बोला जाता है, ना के बराबर कार्ब्स आपको खाने को दिए जाते हैं। वीगन में आप नॉन वेज नहीं खा सकते, आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते। डिटॉक्स डाइट में आप लोग आपको सैलेड पे, जूस पे, इन्हीं पे सर्वाइव करना है। सो गाइस, ये सारी की सारी डाइट्स ना एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप को निकालने के लिए बोलती है। तो उससे क्या होता है कि ना आप एक बार तो रिजल्ट्स आपको एक बार तो रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आप वेट लॉस करते हो, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड ग्रुप को निकालने से आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है उस डाइट को लेके वो कम हो जाती है। क्योंकि देखिए ना, आप कीटो का एग्जांपल ले लो, आप कार्ब्स खाते आ रहे हैं। हम शुरू से ही, इंडियन कल्चर रहा है हमारा कि हम शुरू से कार्ब्स रिच फूड खाते आ रहे हैं, और हमें सडनली अब बोल दिया जाता है कि आपको कार्ब्स बंद है। ठीक है, तो गाइस, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उस डाइट पे सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि हमें क्रेविंग्स होंगी। हम लोग वेट करेंगे कि कब ये डाइट खत्म हो, कब मैं अपना वेट लॉस करूं, और कब मैं पुरानी वाली डाइट पे जाऊं। तो गाइस, ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपने कोई एक डाइट ऐसी चूज करी है जिसपे आप सोच रहे हैं कि कब खत्म हो, कब मैं इससे अपनी पुरानी वाली लाइफस्टाइल पे जाऊं, ईटिंग पैटर्न पे जाऊं, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर यू, एंड दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म। तो गाइज, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आपको ऐसी डाइट चूज करनी है जिसपे आप स्टिक कर सको, आप उसको अपना लाइफस्टाइल का एक एक इंटीग्रल पार्ट बना लो। और जब हम इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं किसी भी चीज को अपनी लाइफ का, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हमें वो बोरिंग फील नहीं होता उसको करने के लिए। सो ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि डाइट्स यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का सोच के नहीं चलते। वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उनका मेन फोकस ही नहीं होता। उनका मेन फोकस सिर्फ आपको एक बारी वेट लॉस आपका करवाना है। सो नंबर 2, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म सक्सेस। गाइस, जितनी भी डाइट्स हैं उनसे आप वेट लॉस कर लोगे, इनिशियली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप अगर उन पे स्टिक नहीं कर रहे हो तो आपका वेट रीगेन हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम है गाइस, वेट लॉस करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको मेंटेन करके रख पाना है। आपने एक बार वेट लॉस किया, अब आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू और इज इट डिफिकल्ट फॉर यू। सो गाइस, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है।
सक्सेस वही है जिसमें आप अपना वेट लॉस भी करो और उसके साथ मेंटेन भी करो। स्टैटिस्टिक्स शो करती हैं कि सिर्फ 5% ही लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अपना वेट लॉस कर पाते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। बाकी 95% लोग वेट लॉस करके वापस से रीगेन कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद। सो आई होप आपको उन लोगों में नहीं जाना है ना। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखना है। आपने ये सोचना है किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले कि आज मैं इस डाइट को चूज कर रहा हूँ, ये मेरा वेट लॉस तो करवाएगी, लेकिन क्या मैं इसको सस्टेन कर पाऊंगा, क्या मैं इसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना पाऊंगा। और अगर आपको ना जवाब मिल रहा है, अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते तो गाइस प्लीज डोंट गो बाय दिस डाइट। और यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से डाइट्स फेल हो जाती हैं। नंबर 3, वेट लॉस बिकम्स डिफिकल्ट इन फ्यूचर। यस गाइस, जो लोग ना बार बार एक डाइट से दूसरी डाइट पे स्विच करते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, एक डाइट आज उन्होंने स्टार्ट की है, उन्होंने वेट लॉस कर लिया, दोबारा से अपने पुराने प्रीवियस पैटर्न पे आ गए, ईटिंग पैटर्न पे आ गए, वेट गेन हो गया, फिर कोई दूसरी ट्रेंडी डाइट फॉलो कर ली एंड दिस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। तो ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों का ना फ्यूचर में जाके वेट लॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिले भी होंगे या मे बी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जितना ज्यादा डाइट्स को चेंज करते रहते हो उतना ही ज्यादा आपका वेट लॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप बोलते हो यार मैंने तो दुनिया भर की डाइट्स फॉलो कर ली है लेकिन मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। तो यही रीजन है कि आपने बहुत फ्रीक्वेंटली डाइट्स को चेंज किया है। आपने एक डाइट पे आप कभी भी सस्टेन कर ही नहीं पाए, और सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आप उसको फिर का वेट गेन होना तो नेचुरल है। गाइज, हमें एक चीज याद रखनी होती है कि जब हम लोग वेट लॉस करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डाइटिंग पे जा रहा हूँ, मुझे डाइटिंग करनी है। जा रहे हो तो मतलब आपका आने का भी इरादा है फिर तो, है ना। कहीं पे हम जाते हैं तो नेचुरली नॉर्मली हम लोग वापस भी आते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको ये अप्रोचिंग रखनी है। आपको ऐसा डाइट चूज करना है जो आप सस्टेन कर सको, आप जिसपे अडेयर कर सको, जिसको आप लाइफस्टाइल बना सको अपना, जिसको करने में आपको बोर्डम फील ना हो, आपके ऊपर एक बर्डन ना हो कि मुझे यार डाइट फॉलो करनी है, कब इस डाइट को मैं खत्म करूं, कब मेरा वेट लॉस हो, कब मैं वापस अपने जो चीजें मैंने गिव अप करी हुई, मेरे फेवरेट फूड्स, उन चीजों को मैं इंक्लूड करूं, उन चीजों को एंजॉय करूं। नहीं, हमेशा याद रखना है आपने, डाइट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको एक ऐसा डाइट पैटर्न चूज करना है जिसको आप सस्टेन कर सको अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए। सो आई होप आपको वैलिड मैंने रीजन दिए होंगे कि क्यों डाइट्स फेल हो जाती हैं, क्यों मोस्टली डाइट्स के डिजायरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करा पाती हैं, और क्यों एक बारी आप वेट लॉस कर लेते हो लेकिन फिर आपका वेट रीगेन हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड प्लीज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच। शेयर करिए वीडियो को और लाइक्स कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।